हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमलता गार्डनिंग आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने। जिस वीडियो में आज मैंने टॉपिक रखा हुआ है कि अगर आपके बाय मिस्टेक कोई प्लांट टूट जाए, सूख जाए या प्लांटर टूट जाए तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप जल्दी से उसे रिपोर्ट कर दीजिए। जब आज मैं अपने टेरेस पे आई तो मैंने देखा कि आज मेरा एक प्लांटर टूटा हुआ था। तो ऐसे मेरे टेरेस पे कोई भी नुकसान होता ना तो नाम बेचारी बिल्ली का लगता है। तो आज मेरे हस्बैंड से टूटा हुआ था, पूछने पर बोलने लगे, हंसने लगे और बोलने लगे कि टूटेंगे पूरे टेरेस पे, आपने गमले ही गमले कर रखे हैं तो टूटेंगे तो है ही, ठोकर तो लगेगी, चलना फिरना भी है हमने। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं माइंड नहीं करती यार, मेरा काम है, जब मैंने ये करना है तो फिर बातें तो सुननी पड़ेगी थोड़ी बहुत ही। ऐसे जैसे मिट्टी झाड़ देते हैं कपड़ों से, ऐसे हम झाड़ लेते हैं बातें भी। तो मैं आज इसको देर नहीं करूँगी, आज ही टूटा और मैं आज ही इसको रिपोर्ट कर दूँगी, ताकि गर्मी बहुत पड़ने वाली है। अभी बारिशें, बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात आने से पहले ये इसकी रूट सेट हो जाए। तो ये मेरे लालसा का प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन मैं इसको निकालूंगी नहीं, इसके लीफ आ रहे हैं नीचे से। फिर अब ये वाला मेरा प्लांटर है, इसको मैं उठा लूँगी, और भारी तो बहुत है और मिट्टी भी बड़ी सूख चुकी है, बड़ी हार्ड हो चुकी है, हवा लग गई है रूट्स को। तो मैं अभी इसको उठा के रख दूँगी। जो हमें बातें सुनाते हैं ना, टॉन्स करते हैं ना कि सारा दिन वीडियो शूट करते हैं, इनको कोई काम नहीं है, खाली सारा दिन लगे रहते हैं गर्मी सर्दी में अपने गार्डन में, तो उनको ये हम बता दें कि ये हमारा काम है। जैसे हम अपने किचन में खाना बनाना नहीं छोड़ सकते, नहाना धोना नहीं छोड़ सकते, तो हम अपना ये वाला काम भी नहीं छोड़ सकते। ये हमने अपना पार्ट टाइम जॉब रखा हुआ है। घर का काम करते करते हम ये भी, इनको भी टाइम दे रहे हैं। ये भी लाइव प्लांट है, लाइव है, तो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो ये प्रकृति का दिया हुआ कुछ भी बेकार नहीं होता। तो हम संभाल रहे हैं, अपने नेचर को संभाल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये देखो, मैंने ठोकर लगा लगा के फिर इसको निकालना है। ऐसे तो टूट गया है, बट नीचे से पूरा स्टिकी हो रखा है, तो फिर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने तोड़ ही दिया, सारा कचरा कर दिया सारा इसका। तो सोइल मिक्स मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, उतना ही बनाऊंगी जितना मुझे सफिशिएंट होगा एक प्लांटर के लिए, क्योंकि मैं इसका जो प्लांट है ना मेरा, इसकी मैं ज़्यादा रूट्स नहीं निकालूंगी, इसकी मिट्टी नहीं निकालूंगी, ऐसे के ऐसे इसको रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है, बहुत ही, इस प्लांट की हिंदू धर्म के अनुसार ये प्लांट बहुत ही मान्यता रखता है। ये मेरा प्लांट है शमी का प्लांट, और आप लोगों ने देखा होगा ये हिंदू धर्म में इसको बहुत ही मानते हैं, इसकी बहुत ही पूजा होती है। तो ये मैंने राइसस करे तो और हल्दी में डालती है, तो मिक्स कर दूंगी। तो ये मेरा, क्योंकि फंगीसाइड मेरा ख़त्म हो चुका है, और मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट काऊ डंक नहीं डाला, मिट्टी पहले ही, क्योंकि मैं ज़्यादा मिट्टी नहीं बनाने वाली, थोड़ी मिट्टी ही रखूँगी, ताज़ी मिट्टी। तो बाकी प्लांटर में वैसे के वैसा प्लांट रख दूँगी बीच में। तो अगर हम शमी प्लांट की इम्पोर्टेंस की बात करें कि हमें क्यों अपने गार्डन में लगाना चाहिए, क्यों अपने हम इंडोर गार्डन में प्लॉट पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म के अनुसार हम इस प्लांट की पूजा करते हैं। तो ये शनि देव की कृपा मिलती है इस प्लांट से पूजा करने से ना, इस पौधे की पूजा करने से शनि देव की कृपा बनी रहती है। अगर शमी का प्लांट और तुलसी का प्लांट हम साथ में लगाते हैं ना, तो ये शुभ होता है, घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले मैंने इसको अपने इंडोर गार्डन में लगाया था, तो सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला गया था। जब से मैंने इसको टेरेस पे रखा है तब से इसने ग्रोथ पकड़ी हुई है, क्योंकि बाकी सारे प्लांट जब हम टेरेस पे आते हैं ना शाम के टाइम, सभी मुंडी लटकाए होते हैं,
तो ये बस यही एक प्लांट है जिसके पत्ते लश ग्रीन होते हैं और धूप में अच्छे से खिल रहा है ये प्लांट। फ्रेंड्स, हम बड़े बुजुर्गों से सुनने को आया है कि दशहरे के दिन हम इसकी पूजा करते हैं। ऐसे तो शनिवार के दिन पूजा करते हैं, दशहरे के दिन इसकी खास पूजा उपयोग में आता है। और विजयदशमी वाले दिन इसकी ना जब हम पूजा करते हैं ना, जो तंत्र मंत्र विद्याएं हम पे होती है ना, जो बुरी नज़र होती है उसका असर ख़त्म हो जाता है। बुधवार के दिन इसकी पूजा करने से क्या होता है, हमारी जो कमज़ोर बुद्धि वाले होते हैं ना, उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है। जैसे हम बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते थे ना, इसको शनि देव के जल चढ़ाओ, जाके वहाँ धूप बत्ती करो, कोई कमज़ोर बंदा होगा या बुद्धि से कमज़ोर होगा, ये उसकी पूजा करो तो दिमाग तेज़ होगा। तो ये बातें हमने अपने बड़ों से सुनी हुई है और वही हम फॉलो कर रहे हैं, हम करते भी हैं, वही हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि इसको नमी वाली मिट्टी ही पसंद है, तो बिल्कुल मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए इसकी। तो मिट्टी सूखे तो पानी दे दीजिए, मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा कर लीजिए आप। सोइल जैसे 50% सोइल है, 30% रेत है, तो नीम खली ये चीज़ें आप डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, तो ये चीज़ें डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र जैसे हम घर में ऑर्गेनिक किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बाकी प्लांट को देते हैं, इसको भी वैसे देने, कोई स्पेशल इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं, ना ही जल्दी जल्दी इसको कोई खाद देने की ज़रूरत है। वैसे हम सभी प्लांटर में घर का ऑर्गेनिक खाद ही दे रहे हैं, बाकी से तो बचते हम दूसरा बाज़ार से ख़रीदा हुआ ऑर्गेनिक देते हैं हम घर का। अगर पॉट की बात करें तो पॉट इसको हमेशा बड़ा ही देना चाहिए, क्योंकि छोटे प्लांट में लगाएंगे इसकी रूट ज़्यादा जल्दी से ग्रो करती हैं, रूट बाउंड होने का डर रहता है। तो फिर इसको डेढ़ साल के बाद इसका प्लांटर चेंज करना पड़ेगा। मैं भी करूँगी, वैसे मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। जैसे ये बड़े हो जाएगा तो मैं इसको, बकेट नहीं होती पेंट वाली मेरे पास, वो खाली पड़ी होती है, मैं उसमें लगा दूँगी। अगर उसमें भी मुझे अच्छे से नहीं है ग्रोथ इसकी पकड़ी इसने, तो मैं इसको, खाली मेरा प्लॉट है जो अभी वहाँ काम सही तरीके से नहीं हुआ, प्लॉट पे पता नहीं, जगह निश्चित नहीं कि कौन सा प्लांट, परमानेंट प्लांट कौन सा कहाँ लगाना है, तो इसलिए मैं फिर वहाँ भी लगा सकती हूँ इसको, जब बड़ा होगा अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। तो मेरी मिट्टी बनी पड़ी थी थोड़ी, अभी मैं किस में डालती, क्योंकि खाली प्लांटर भी मैंने भर के रखे होते हैं। तो ये मेरा कनेर का प्लांट था, इसमें मिट्टी कम थी। पिछली बार जब मैंने मिट्टी बनाई थी तो सारे गमलों में मैंने दे दी थी मिट्टी, तो ये एक बचा हुआ था, मैंने सोचा आज इसको भी दे देते हैं मिट्टी। तो शमी के प्लांट की बात करें तो बरसात आने से पहले इसकी प्रूनिंग कटिंग कर देनी चाहिए, ताकि बरसात में फिर दोबारा ग्रोथ पकड़ता है और इसकी नई नई ब्रांचें निकलती है, बहुत सारी नई नई ब्रांचें निकलती हैं इसकी। फिर तो बरसात में हम इसकी कटिंग भी फ्रेंड्स लगा सकते हैं, शमी प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं हम। छोटी सी इसकी कटिंग, 1-2 कटिंगें ले लो, एलोवेरा जेल लगा के कोई भी छोटे कंटेनर में लगा के रख लो, जब उसकी रूट्स बन जाए तो आप बड़े प्लांटर में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसका सर्दी में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो जब मार्च आता है तो मार्च में ये फिर दोबारा अपनी हरियाली पे आ जाता है। जैसे कि मैंने खुद देखा हुआ है, ये प्लांट मैं छोटा सा लेके आई थी नर्सरी से, जब इंडोर पे था तो ये सूखने लगा था, तो जब मैंने इसको धूप में रखा, फुल सनलाइट चाहिए होती है इसको, मैंने सेमी शेड में नीचे रखा होता तब भी इसकी ग्रोथ नहीं इतनी हो रही थी। जब से मैंने टेरेस पे रखा तब से इसकी कितनी ब्रांचें निकल रही हैं। तो एक बात और फ्रेंड्स, जो बच्चे आते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, टच मी नोट और शमी प्लांट एक जैसे लीफ लगते हैं उनको, और ये इसको टच करते रहते हैं, शमी प्लांट को टच करते रहते हैं कि आंटी ये तो सो नहीं रहा, ये तो सो नहीं रहा। तो इनकी थोड़ी सी शक्ल एक जैसी लगती है, पत्ते एक जैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, साल में एक बार इसकी कटिंग कर दीजिए अच्छे से। और मिट्टी बता दी मैंने, वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए इसकी, रेत की मात्रा ज़्यादा रखिए ताकि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। बरसात के बाद जैसे सभी प्लांटर को आप खाद वगैरह देते हो तो वैसे इसको भी दीजिए, क्योंकि बरसात में ड्रेनेज होल से मिट्टी की पौष्टिकता निकल जाती है बाहर। तो सभी प्लांटर को जैसे हम देते हैं वैसे इसको भी देनी चाहिए।
तो सर्दी में ये डोरमेंसी में चला जाता है, मार्च आने पे फिर दोबारा खिलने लगता है। इसमें फ्रेंड्स फूल भी आते हैं, एक येलो कलर के फूल आते हैं। तो हम ये मानते हैं ना कि येलो कलर के फूल वाला अच्छा होता है, लेकिन हम पूजा दोनों की कर सकते हैं। तो शमी प्लांट है ना, दोनों की पूजा कर सकते हैं हम। तो इस पे पूजा करने से शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है हम पे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये प्लांट 12 इंच के पोट में लगा दिया है। इसको मैं 10-15 दिन ग्रीन नेट के नीचे ही रखूँगी, फिर दोबारा धूप में रखूँगी, क्योंकि जड़ों को हवा तो लगी है ना। तो ये मैंने लेडी पाम का प्लांट छोटा था जो कंटेनर से निकाला, ये भी लगा दिया। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई कमी हो तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि हम अपनी वीडियो को और अच्छा बनाएं, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हैप्पी गार्डनिंग।